बनने के बाद यमुना सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यमुना की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं। इसके साथ ही योगी मॉडल से यमुना की सफाई का प्लान तैयार किया गया। आपने प्रयागराज में देखा होगा कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ में बावजूद संगम का पानी स्वच्छ और निर्मल था। इस साफ सफाई के लिए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ संगम के लिए एक प्लान तैयार किया था। इसका नतीजा था कि महाकुंभ में संगम के तट पर साफ सफाई दिखी। संगम का पानी स्वच्छ और निर्मल नजर आया और अब इसी तर्ज पर दिल्ली में यमुना सफाई का प्लान भी तैयार हो रहा है। आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को स्वच्छ रखा और कैसे स्वच्छ संगम के लिए काम हुआ। महाकुंभ समाप्त होने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि संगम तट पे एक ड्रिल बना के लगातार साफ सफाई की जाए और गंगा का जो जल हो वो स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। और इस समय लगातार संगम तट पे जो मशीनें चला के और चाहे सफाई कर्मियों के द्वारा गंगा को अविरल बनाया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से गंगा का जो जल है वो कितना अविरल है, निर्मल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो जल है वो एकदम पीने योग्य पानी है और एकदम साफ़ सुथरा है। आपको कहीं पे भी गंदगी नहीं, लगातार अगर कहीं पे जहाँ गंदगी है, कहीं पे चीज़ें हैं तो उसके लिए लगातार या तो मशीनें लगाई गई हैं या स्वच्छता कर्मी जो हैं लगातार प्रयागराज के संगम तट पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, जिससे गंगा का जो जल है अविरल रहे और स्वच्छ रहे और निर्मल है। इसीलिए लगातार प्रयास चल रहा है और जो कुंभ मेला के जो अधिकारी हैं, चाहे सफाई कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गंगा का जो जल हो वो अविरल और साफ सुथरा रहे, जिससे पीने योग्य और आचमन योग्य पानी बना रहे। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। कल यमुना सफाई का जायजा लेंगे एलजीबी के सक्सेना। बारापुला ड्रेन का निरीक्षण भी करेंगे एलजीबी के सक्सेना और सुबह 10 बजे बारापुला ड्रेन का निरीक्षण वो करेंगे और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी एलजी के साथ होंगे, क्योंकि यमुना सफाई प्राथमिकता हो चुकी है। यमुना सफाई साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल दिल्ली में यमुना सफाई का काम कैसे चल रहा है, इस पर हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। दिल्ली में यमुना की सफाई का सिलसिला जारी है और फिलहाल हम मौजूद है यहाँ वासुदेव घाट पर और यहाँ पर भी जो मशीनरी है वो रिजल्ट, यानी कि जब चुनावों के रिजल्ट आए थे, बीजेपी ने जीती थी, उसके अगले दिन से ही वासुदेव घाट वो पहला घाट था जहाँ पर सबसे पहली मशीन जो है वो देखी गई थी। फिलहाल जो मशीन है वो चल रही है, शुरू हो चुकी है। यमुना की सफाई का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा खराब और बहुत ज़्यादा भयावह अभी भी है, क्योंकि यमुना का जो पानी है वो साफ तौर पर काला नजर आता है। आप आंखों से साफ देख सकते हैं कि काला पानी यमुना में नजर आ रहा है। जो घाट है वो पूरी तरीके से गंदगी से भरे हुए हैं। एक बहुत गंदी जो स्मेल है वो पूरे घाट के चारों ओर महसूस की जा सकती है, सूंघी जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक कदम बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, यमुना की सफाई जो है वो की जा रही है, लेकिन कब तक यमुना साफ कर पाएगी बीजेपी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। एक बार पूरी यमुना की तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए पूरा काला पानी नजर आएगा, दूर दूर तक यमुना काली नजर आएगी और जो घाट है वो पूरी तरीके से गंदगी में भरे हुए नजर आएंगे। जो काई है वो जमी हुई है, जो गार्बेज है, जो गंद है, कूड़ा करकट है, वो सब घाटों पर नजर आएगा। चाहे वो प्लास्टिक हो या फिर पूजा की सामग्री का सामान हो, वो सभी घाटों पर ऐसे ही फैले हुए हैं और गंदगी में इजाफा ही हो रहा है। और बहुत से जो गंदे नाले हैं वो बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट के यमुना मैया में
में भी गिर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके का एक एक्शन प्लान बीजेपी बनाएगी, किस तरीके से बीजेपी काम करेगी, ये बहुत बड़े सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। और किस तरीके से जो वादा है भारतीय जनता पार्टी का यमुना की सफाई को लेकर, रिवर फ्रंट बनाने को लेकर और एक एमओयू जो साइन किया गया है वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने को लेकर, वो किस तरीके से पूरा किया जाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा अभी भी बनता है। हालांकि एक कदम, एक पहल बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई जब यमुना की सफाई को लेकर लगातार जो मशीनरी है वो अलग अलग घाटों पर चलाई गई है। लेकिन फिर भी जो हालात है, जो स्थिति है, जो सालों का जो परिश्रम है और जो सालों से गंदगी यमुना में जमी हुई है, उसको साफ करने के लिए क्या 3 साल बहुत है? एक सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि पिछली जो सरकारें हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही हो, वो बेहद नाकाम रही यमुना की सफाई करने में और वादे उनकी तरफ से भी किए गए थे, लेकिन यमुना की सफाई तब भी नहीं हो पाई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये वादा पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक बार फिर से तस्वीरें देख लीजिए, पूरी यमुना की मशीन चल रही है, सफाई का काम जारी है। बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो पानी की सफाई के लिए लगाई जा चुकी हैं, क्योंकि अंदर जो यमुना का जो स्तर है वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई है। जो टीडीएस है यमुना का वो बहुत ज्यादा है, तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। पूरा काला पानी नजर आता है यमुना में, दूर दूर तक सिर्फ गंदगी नजर आती है। तो सवाल बहुत सारे हैं और कब तक ये जो क्लीनलीनेस ड्राइव है जो शुरू किया गया है यमुना को लेकर दिल्ली में, वो कब तक पूरा हो पाएगा, कब तक आंखों से जो सफाई है या फिर आंखों से कब तक देख पाएंगे कि यमुना मैया जो है कुछ कुछ अब बेहतर नजर आने लगी है। ये सभी सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का